आरती 20 साल की एक सामान्य मध्यम वर्गीय लड़की पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ घर के पास एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। आरती शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना था एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना और किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम करना। वह दिन रात पढ़ती, कोडिंग सीखती और सपनों की दुनिया बुनती। उसके लिए सफलता का मतलब था अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर एक सम्मानित जीवन देना। 12वीं में टॉप करने के बाद उसे पुणे के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वह बहुत खुश थी। ये पहला कदम था उसके बड़े सपने की ओर। लेकिन पहले ही साल में उसके पिता को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। घर की आमदनी का बड़ा हिस्सा चला गया। मां की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो गया। अब घर में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आरती की पढ़ाई जारी रह पाएगी? जब कॉलेज की फीस और किताबों के पैसे नहीं थे, तो आरती ने खुद को समझाना शुरू कर दिया। शायद ये सपना बहुत बड़ा था। शायद मुझे नौकरी करनी चाहिए। शायद मेरी किस्मत में इतना ही था। वह टूटने लगी थी। उसे लगने लगा कि हालात के आगे झुक जाना ही समझदारी है। एक दिन लाइब्रेरी में एक महिला प्रोफेसर सुजाता मैम ने आरती को अकेले उदास बैठा देखा। पूछने पर आरती ने सब कुछ बता दिया। घर की आर्थिक हालत, पिता की नौकरी, कॉलेज की फीस, सब कुछ। सुजाता मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनसे डर कर भागता नहीं, वही नायक बनता है। तुम में हिम्मत है, तुम हार नहीं मान सकती। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और पार्ट टाइम काम के बारे में बताया। आरती ने कॉलेज की फीस के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और एक कैफे में वेट्रेस की नौकरी भी पकड़ ली। दिन में कॉलेज, शाम को कैफे और रात को कोडिंग। उसका हर दिन एक जंग बन गया, लेकिन इसी जंग ने उसे मजबूत बना दिया। कुछ साथी दोस्त भी उसकी मदद को आगे आए। उन्हें उसका संघर्ष दिखता था, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है और बर्तन धो रही है। सपने देखना आसान है, हकीकत नहीं होती। लेकिन आरती ने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं हार नहीं मानूंगी। कॉलेज के तीसरे साल में आरती ने गूगल के एक ऑनलाइन हैकाथॉन के लिए आवेदन किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन चुनौती भी सबसे कठिन थी। इंटरनेट का धीमा कनेक्शन और घर की जिम्मेदारियां, ये सब उसे रोज रोकने की कोशिश करते। लेकिन आरती ने हार ना मानी और रात के 2 बजे तक कैफे का वाईफाई इस्तेमाल करके कोडिंग करती रही। हैकाथॉन का अंतिम राउंड लाइव कोडिंग का था। उसी दिन उसकी मां को तेज बुखार आया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आरती असमंजस में थी, मां की देखभाल या भविष्य का सबसे बड़ा अवसर। उसने अपनी छोटी बहन से मां की देखभाल का आग्रह किया और अस्पताल से ही मोबाइल नेटवर्क से अंतिम राउंड पूरा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उंगलियों में आग थी। 2 हफ्तों बाद रिजल्ट आया। आरती ने हैकाथॉन जीत लिया था। उसे न सिर्फ 2 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली, बल्कि गूगल की तरफ से एक इंटर्नशिप का ऑफर भी आया। ये उसकी मेहनत और हिम्मत का फल था। आरती ने इंटर्नशिप के दौरान खुद को साबित किया और 6 महीने के अंदर उसे गूगल में फुल टाइम जॉब मिल गई, 22 लाख के सालाना पैकेज पर। वो दिन याद था जब घर में दाल रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, और आज उसने अपने माता पिता को नया घर खरीद कर दिया। अब आरती सिर्फ एक नौकरी करने वाली लड़की नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, कोड विद कॉरेज, जिसमें वह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री में कोडिंग सिखाती थी। आज आरती उन लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है जिन्हें समाज और हालात ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो स्कूलों में जाकर सेशन लेती है, गांवों में जाकर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाती है और हर उस लड़की की मदद करती है जो अपने हालात से हारने वाली होती है। मुसीबतें आएंगी, राह में कांटे बिछेंगे, सपनों को चोट लगेगी, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो जीत जरूर मिलेगी। मुसीबतों में हार मत मानो, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है।